हेलो एवरीवन, दिस इज हरीश पांचाल एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की क्लास में हम करेंगे चैप्टर नंबर 6। ये गलती से चैप्टर नंबर 5 लिखा हुआ है, बट दिस इज चैप्टर नंबर 6 एंड इन दिस वीडियो वी विल लर्न अबाउट द नाउन। सो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। कोई भी आलतू फालतू बात नहीं करेंगे, जस्ट टू द पॉइंट। सबसे पहले क्वेश्चन आता है, व्हाट इज अ नाउन? एक नाउन क्या होता है? अब यहाँ पर देखो, मैंने दो डेफिनेशंस यहाँ पे दी हैं आप लोगों को समझने के लिए। अ नाउन इज अ वर्ड दैट नेम्स अ पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया। नाउन एक ऐसा शब्द होता है जो किसी इंसान को दिया जाता है, किसी प्लेस को दिया जाता है, किसी वस्तु को दिया जाता है या फिर किसी आइडिया को दिया जाता है। और इन सिंपल वर्ड्स यू कैन से ऑल नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन्स। जितने भी शब्द हैं, जितने भी वस्तुएं हैं, जिस किसी भी चीज का कोई नाम होता है वो एक नाउन होता है। तो ये तो रही आपकी डेफिनेशन। आगे पढ़ते हैं। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ नाउन्स? नाउन्स के कितने टाइप्स होते हैं? अब देखते हैं, एक एक नाउन के टाइप्स को हम यहाँ पर करेंगे। उसकी डेफिनेशन मैं आपको बताऊंगा और उसके कुछ एग्जांपल्स मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कॉमन नाउन्स की। कॉमन नाउन्स क्या होता है? Nouns that refer to general non-specific people, place और thing। ऐसे ऐसे नाम जो जनरली वस्तुओं को दिए जाते हैं या फिर नॉन स्पेसिफिक लोगों को दिए जाते हैं, प्लेसेस को दिए जाते हैं, थिंग्स को दिए जाते हैं। जैसे कि आपको पता होगा कि कॉमन का मतलब क्या होता है? जो हर सभी में कॉमन चीज होती है। जैसे यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल है, वी वेंट टू द सिटी टू विजिट द म्यूजियम। तो यहाँ पर जो सिटी है, अब हम शहर में गए म्यूजियम देखने के लिए, तो यहाँ पर जो ये सिटी है ये एक कॉमन है, कॉमन वर्ड हम यूज कर रहे हैं किसी भी एक शहर के लिए। द डॉग चेज द बॉल इन द पार्क। अब यहाँ पर डॉग आपका कॉमन नाउन है। शी बॉट अ न्यू कार, कार इज अ कॉमन नाउन हियर। द बुक ऑन द शेल्फ इज माई फेवरेट। अब यहाँ पर जो बुक है दैट इज योर कॉमन नाउन। अब यहाँ पर स्पेसिफिक नहीं बताया गया है कि साइंस की बुक है, मैथमेटिक्स की बुक है, इस तरीके से। जैसे ऊपर वाले एग्जाम्पल में कार है तो कार का नाम नहीं दिया गया है। ही लिव्स इन अ स्मॉल हाउस बाय द बीच। तो इसमें जो हाउस है दैट इज योर कॉमन नाउन। आगे बढ़ते हैं वीडियो में, देखते हैं उसके बाद कौन सा नाउन है। ये हमारा जो नाउन है दैट इज प्रॉपर नाउन्स। प्रॉपर नाउन्स क्या होते हैं? नाउन्स दैट रेफर टू स्पेसिफिक पीपल। जब हम किसी भी इंसान को उसके नाम से पुकारते हैं या फिर किसी भी जगह को उसके नाम से बुलाते हैं, किसी वस्तु को उसके नाम से बुलाते हैं, एंड आर यूजुअली कैपिटलाइज्ड, और जनरली ये जो है कैपिटल लेटर से स्टार्ट किए जाते हैं, इनको हम प्रॉपर नाउन्स कहते हैं। अब इसके कुछ एग्जांपल्स हैं। वी विजिटेड पेरिस ड्यूरिंग आवर वैकेशन। अब यहाँ पर पेरिस है, देखो हमने एक शहर का जो सिटी है, सिटी का नाम ले दिया है, तो ये हमारा प्रॉपर नाउन हो गया। माई फ्रेंड्स नेम इज एमिली। अब हम किसी व्यक्ति को उसके नाम से पुकार रहे हैं, दिस इज प्रॉपर नाउन। माउंट एवरेस्ट, अब देखो यहाँ पर हम एक माउंटेन को उसके नाम से बुला रहे हैं, इज द टॉलेस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड। द आईफिल टावर इज लोकेटेड इन फ्रांस। अब यहाँ पर फ्रांस और आईफिल टावर दोनों के दोनों आपके प्रॉपर नाउन हो गए हैं क्योंकि आप नाम यूज कर रहे हो। Harry Potter is a famous book series written by J.K. Rowling. अब now J.K. Rowling and Harry Potter both are your proper noun क्योंकि यहाँ पर हम किसी का नाम इस्तेमाल कर रहे हैं स्पेसिफिक इंसान को दर्शाने के लिए, जगह को दर्शाने के लिए, वस्तु को दर्शाने के लिए। ओके, चलिए भाई, ये हो गए हमारे कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट पार्ट की, दैट इज कलेक्टिव नाउन्स। अब कलेक्टिव नाउन्स क्या होते हैं? नाउन्स दैट रेफर टू अ ग्रुप ऑफ पीपल। लोगों के एक समूह को जब हम कोई नाम दे देते हैं तो उसे हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। और थिंग्स या फिर वस्तुओं के एक समूह को, जानवरों के एक समूह को हम एक नाम दे देते हैं सिंगल यूनिट में, उसे हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। जैसे द टीम सेलिब्रेटेड देयर विक्ट्री विद अ पार्टी। अब यहाँ पर जो टीम है, टीम एक इंसान से नहीं बनती, दिस इज अ कलेक्शन ऑफ प्लेयर्स। फ्लॉक ऑफ बर्ड्स फ्लू ओवरहेड। अब पक्षियों का एक झुंड, ओके, तो झुंड जो होता है, पक्षियों का एक जो झुंड होता है वो एक पक्षी से नहीं बनता। द हर्ड ऑफ कैटल ग्रेज इन द फील्ड। अब जानवरों का जो समूह होता है उसे हर्ड बोलते हैं। द क्लास
listened attentively to the teacher। अब एक बच्चे से क्लास नहीं बनती है, ओके, उसमें ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स होते हैं, उसे हम क्लास बोलते हैं। सो दिस इज योर कलेक्टिव नाउन। द कमेटी मेट टू डिस्कस द अपकमिंग इवेंट। और कमिटी जो होती है वो भी एक इंसान से नहीं बनाई जाती, उसमें भी ग्रुप ऑफ पीपल का इस्तेमाल किया जाता है। तो जब हम किसी भी इंसान को या फिर वस्तुओं के समूह को एक नाम दे देते हैं सिंगल यूनिट में, उसे हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा जो पार्ट है दैट इज मटीरियल नाउन्स। अब मटीरियल नाउन्स क्या होता है? नाउन्स दैट रेफर टू सब्सटेंसेस और मटीरियल्स फ्रॉम विच ऑब्जेक्ट्स आर मेड। अब कोई ऐसा सब्सटेंस या फिर कोई ऐसा मटेरियल, कोई ऐसी वस्तु जिससे कोई दूसरा ऑब्जेक्ट बनाया जाता है, उसे हम मटेरियल कहेंगे। जैसे वुड, स्टील, गोल्ड, ब्रिक एंड सिल्क। अब इनसे हम कोई चीज बना रहे हैं। द टेबल इज मेड ऑफ वुड। अब वुड जो है वो टेबल को बनाने में यूज हो रहा है, इसीलिए दैट इज योर मटेरियल। शी कुक्ड द मील इन अ स्टील पॉट। अब स्टील पॉट क्या है? स्टील पॉट जो है किसी भी वस्तु को बनाने में यूज हो रहा है। अब यहाँ पर स्टील पॉट एक आपका मटेरियल नाउन हो गया। माई नेकलेस इज मेड ऑफ गोल्ड। अब गोल्ड से हमने क्या बनाया है? नेकलेस बनाया है, तो कोई वस्तु बन रही है इससे, तो दिस इज योर मटेरियल नाउन। द हाउस वॉज बिल्ट विद ब्रिक। द हाउस वॉज बिल्ट विद ब्रिक। एक ब्रिक तो नहीं होगा भाई, ब्रिक्स होगा यहाँ पे, ओके। तो ईंटें जो हैं, जो ब्रिक्स जो है, ये आपका मटेरियल नाउन हो गया। शी वोर अ ड्रेस मेड ऑफ सिल्क। ओके, सिल्क से बनी हुई उसने एक ड्रेस पहनी है, तो इससे कुछ वस्तु बन रही है, तो दैट इज योर मटेरियल नाउन। नेक्स्ट पार्ट हम बात करते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स की। बड़ा ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? नाउन्स दैट रेफर्स टू आइडियाज, कॉन्सेप्ट्स और क्वालिटीज। ऐसी बातें जो आइडियाज को शो करती हैं, या फिर किसी कॉन्सेप्ट को बताए, या फिर किसी की क्वालिटी बताए। दैट कैन नॉट बी सीन और टच, जिसे आप अपनी आंखों से ना तो देख सकते हैं और ना ही अपने हाथों से छू सकते हैं। जैसे लव, हैप्पीनेस, करेज, फ्रीडम, काइंडनेस। अब ये सारी जो वस्तुएं हैं, ये ना तो देखी जा सकती हैं और ना ही छुई जा सकती है। एग्जाम्पल देखते हैं। देयर लव फॉर ईच अदर ग्रू स्ट्रॉन्गर एवरी डे। अब देयर लव, लव जो है एक फीलिंग है, ओके, और फीलिंग को हम ना तो देख सकते हैं और ना ही टच कर सकते हैं। द चिल्ड्रन डांस विद हैप्पीनेस। ओके, अब हैप्पीनेस जो है ये भी एक स्टेट है, कॉन्सेप्ट है, आइडिया है, इसे भी हम नहीं देख सकते। दिस इज योर एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ही शोड ग्रेट करेज। अब साहस जो होता है, अब मैं बोलूँ किसी को भाई अपना करेज दिखाओ, तो नहीं दिखा सकते भाई, वो साहस नहीं दिखा सकते, ओके। सो इट कैन नॉट बी सीन, इट कैन नॉट बी टच। दिस इज योर एब्स्ट्रैक्ट नाउन। सेम ऐसे ही नीचे वाले एग्जांपल्स में फ्रीडम एंड काइंडनेस आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स होते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। दिस इज कॉन्क्रीट नाउन्स। कॉन्क्रीट नाउन्स क्या होते हैं? नाउन्स दैट रेफर्स टू थिंग्स दैट कैन बी परसीव्ड थ्रू द फाइव सेंसेस। जो भी आपके फाइव सेंसेस हैं, देखना, सुनना, छूना, उनसे आप इनको देख सकते हैं, छू सकते हैं। जैसे द टेबल इज मेड ऑफ वुड। वुड को भी छुआ जा सकता है, टेबल को भी छुआ जा सकता है। तो यहाँ पर जो टेबल है वो आपका कॉन्क्रीट नाउन है, और जो वुड है दैट इज योर मटेरियल नाउन, क्योंकि उससे हम किसी वस्तु का निर्माण कर रहे हैं, ओके। नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल है। शी पिक्ड द ब्यूटीफुल फ्लावर फ्रॉम द गार्डन। अब फ्लावर इज कॉन्क्रीट है, उसे छू सकते हैं, देख सकते हैं, वस्तु है कोई, उसे हम कॉन्क्रीट नाउन बोलेंगे। आई लव द स्मेल ऑफ फ्रेश ब्रेड। ब्रेड इज ऑल्सो अ कॉन्क्रीट नाउन। नीचे वाले एग्जाम्पल्स में हम देखते हैं टॉयज और पेंटिंग, ये सब आपके कॉन्क्रीट नाउन्स हैं, क्योंकि आप इनको देख सकते हो, आप इनको छू सकते हो, आपके जितने भी फाइव सेंसेस हैं आप उनसे इनको महसूस कर सकते हैं, ओके। अब हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है दैट इज पॉजेसिव नाउन्स। पॉजेसिव नाउन्स क्या होते हैं? नाउन्स दैट शो ऑनरशिप और पोजेशन। ऐसे नाउन्स जो पोजेशंस शो करते हैं या फिर ऑनरशिप शो करते हैं कि भाई ये चीज मेरी है। दे आर फॉर्म्ड बाय एडिंग एन अपोस्ट्रोफी एंड एस। अपोस्ट्रोफी या फिर एस के साथ हम इसको लिखते हैं। अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल है, उससे आप समझेंगे। सैराज कैट इज स्लीपिंग ऑन द काउच। अब यहाँ पर सैराज कैट, अब ये जो पार्ट है दैट इज योर पॉजेसिव नाउन। अब इसमें दिखाया गया है कि भाई किसकी बिल्ली है? सैरा की। द टीचर्स वॉइस।
अध्यापक की आवाज, द टीचर्स वॉइस वॉज जेंटल। माई मदर्स कार, अब यहाँ पे अपोस्ट्रोफी एस का इस्तेमाल किया गया है। माई मदर्स कार इज पार्क्ड इन द ड्राइववे। द चाइल्ड्स टॉय, बच्चे का खिलौना। सेम उसी तरीके से हमारा जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है, डॉग्स टेल। सो ये भी आपका एक टाइप ऑफ नाउन है, पोजेसिव नाउन्स। ओके, अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट की, और मे बी ये लास्ट होना चाहिए, कंपाउंड नाउन। कंपाउंड का मतलब क्या होता है भाई? जुड़ा हुआ होना। नाउन्स दैट आर फॉर्म्ड बाय कंबाइनिंग टू और मोर वर्ड्स, ऐसे वर्ड्स जिनको दो या फिर दो से ज्यादा शब्दों को जोड़कर बनाया जाता है टू क्रिएट अ सिंगल नाउन, और हम एक सिंगल नाउन बना देते हैं उसको। दैट रिप्रेजेंट्स अ सिंगल एंटिटी और कॉन्सेप्ट, जो एक सिंगल कॉन्सेप्ट को शो करता है। जैसे बेस बॉल, अब हमने बेस प्लस बॉल को कनेक्ट कर दिया है तो एक वर्ड बन गया हमारा बेस बॉल। दिस इज योर कंपाउंड नाउन। ऐसे ही हम रेन बो के लिए बोलते हैं, रेन प्लस बो हमने किया। ऐसे ही सन प्लस ग्लासेस कर दिया तो सन ग्लासेस हो गया, रेन बोज हो गया। तो इन सारे वर्ड्स को हम कंपाउंड नाउन की कैटेगरी में रखते हैं। जैसे शी वर्क्स एज अ स्कूल टीचर, अब स्कूल और टीचर को हमने एक साथ ऐड कर दिया तो ये हमारा कंपाउंड नाउन हो गया। The children enjoyed playing with their toothbrush. अब यहाँ पे टूथ प्लस ब्रश हमने किया तो दिस इज योर कंपाउंड नाउन। ऐसे ही मोटर प्लस साइकिल किया तो मोटरसाइकिल इज योर कंपाउंड नाउन। ऐसे ही फायर फाइटर, फायर और फाइटर को जब हम एक साथ करेंगे तो उसे हम कंपाउंड नाउन की श्रेणी में रखेंगे। ऐसे ही ब्लैक बोर्ड और क्लासरूम, ऑल दीज वर्ड्स आर योर कंपाउंड नाउन्स। सो दीज आर योर कंपाउंड नाउन, जिनको हम दो वर्ड्स से जोड़कर बनाते हैं और एक नाम दे देते हैं। ठीक है भाई, तो आज की वीडियो में हमने टाइप्स ऑफ नाउन्स किया है। हमने समझा कि नाउन की डेफिनेशन क्या होती है। इसमें कॉमन नाउन होता है, प्रॉपर नाउन होता है, कलेक्टिव नाउन होता है, मटीरियल नाउन होता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है, कॉन्क्रीट नाउन होता है, पोजेसिव नाउन होता है, और लास्ट में आपका कंपाउंड नाउन होता है। तो आई होप सो आज की वीडियो में जो बात मैं बताना चाहता हूँ आपको इस वीडियो के थ्रू वो आपको समझ में आ गई होगी। सो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू। इसी तरीके से चैनल को देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।